Jai Hind everybody. So today I am starting exercise 4.3 from the chapter Practical Geometry. ठीक है। और किस टाइप के कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम्स हैं इसमें आपको तब कैसे क्वाड्रिलेटर को कंस्ट्रक्ट करना है व्हेन 2 एडिसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स आर गिवन। एडिसेंट साइड्स मतलब जैसे ये आपको गिवन है PLAN जैसे कुछ बना हुआ है, तो एक साइड जैसे PL और एक LA गिवन हो या PL के साथ PN गिवन हो, तो आपको 2 एडिसेंट साइड्स और 3 एंगल आपको पता होनी चाहिए, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, इस टाइप से। ठीक है। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट जो है कि आपको जो है ये MORE क्वाड्रिलेटर बनाना है। कौन सा क्वाड्रिलेटर बनाना है आपको? MORE। तो उसमें आपको दे रखा है MO = 6 सेंटीमीटर, OR = 4.5 सेंटीमीटर, एंगल M गिवन है, एंगल O गिवन है, और आपको ये वाला एंगल R गिवन है कितना? 105 डिग्री। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, ये आपका रफ स्केच बन गया आपका। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो ये बेस में लिया है, जैसे आपने MO लिया है या OR लिखा है, मेरे पास ये दोनों एंगल हो जाने चाहिए। अगर मैंने इसको बेस लिया है तो मेरे पास एंगल M भी होना चाहिए, O भी होना चाहिए। अगर मैं OR को बेस लेता हूँ तो मेरे पास एंगल O भी होना चाहिए और R भी होना चाहिए। तो इसमें है। अब इसका कंस्ट्रक्शन स्टेप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वी विल ड्रॉ अ लाइन MO = 6 सेंटीमीटर। ये क्या कर दिया मैंने? एक लाइन ड्रॉ कर दी MO = 6 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ पे ये जो है MO हमने जो है 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया। हाउ मच इट इज? 6 सेंटीमीटर। ठीक है। उस बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपका ये जो एंगल है 105 डिग्री का एंगल बनाओगे आप पॉइंट O पे, और 60 डिग्री का एंगल बनाओगे आप पॉइंट M पे। दूसरा स्टेप देखिए। नाउ ड्रॉ अ रे, कौन सी वाली? इधर वाली, MX such that एंगल OMX, जो आपको एंगल गिवन है वो कितना गिवन है लेफ्ट हैंड साइड पे? 60 डिग्री। अब आप क्या करोगे कि एक रे ड्रॉ करोगे MX की, सच दैट OMX कितना हो जाए? 60 डिग्री। यानी आपने M पे जो है 60 डिग्री का एंगल बनाना है। आपने M पे 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो कैसे बनाते हैं? यहाँ पे आपने ये रखा, एक आर्क ऐसे मारा, कुछ ऐसे करके आर्क जाता है आपका इस तरीके से, और यहीं से जो पहला पॉइंट होता है वो आपका 60 डिग्री का आर्क होता है। तो ये आपने ये रे खींच दी। ये कौन सी रे खींच दी आपने? MX। कौन सी रे है? MX रे है, इसलिए मैंने इसको एक साइड में एरो लगा दिया इसका। तो सच दैट OMX = 60 डिग्री। यानी क्या है, मैंने कैसे खींची है ये रे कि आपका जो OMX है वो कितना हो जाए? 60 डिग्री। उसके बाद थर्ड स्टेप देखिए। अब जो है आपके पास ये है कौन सा वाला? पॉइंट O पे भी आप एक रे ड्रॉ करोगे। ड्रॉ अनादर रे, विच वन? OY ले लो, OY, सच दैट विच वन? एंगल MOY शुड बी, और राइट हैंड साइड में कितने का एंगल है आपका? 105 डिग्री का, 105 डिग्री का। अब आप क्या करोगे? पॉइंट O पे जो है 105 डिग्री का एंगल बनाओगे। तो 105 डिग्री बनाने के लिए क्या है, पहले आपको 90 का बनाना पड़ेगा। ठीक है। और 90 के बाद जो है 120 का बनाना पड़ेगा। तो देखिए ये आपने पहले इसको ऐसे खींचा तो ये बना आपका 60 डिग्री का एंगल, यहाँ से बन जाएगा आपका उसी रेडियस से। पहला हो गया 60 और दूसरा हो गया 120। फिर इन दोनों को आर्क लोगे तो आपका जो है मोर देन हाफ रेडियस लोगे तो इधर आपका बन जाएगा 90 डिग्री वाला।
कितने डिग्री वाला बनेगा ये? 90 डिग्री वाला। अब आप क्या करेंगे कि ये 90 डिग्री वाला और ये आपका 120 डिग्री वाला, इन दोनों के बीच में जो है आर्क लगाएंगे। इन दोनों के बीच में क्या करेंगे आप? मोर देन हाफ रेडियस लगा के आर्क लगाओगे। क्या लगाओगे? आर्क लगाओगे। ठीक है, ये 60 डिग्री वाला मार्क है, ये 90 डिग्री वाला मार्क है, ये 120 डिग्री वाला मार्क है। अब आप क्या करोगे? इस पॉइंट पे रेडियस लोगे और मोर देन हाफ करके एक रेडियस यहाँ लगा दोगे। ठीक है, ऐसे लगा दिया आपने। यहाँ से एक रेडियस इधर को, इन दोनों के मोर देन हाफ रेडियस लेके एक आपका आर्क इधर और एक सेम यहाँ से आर्क इधर का, तो आपका जो है ये 105 डिग्री का एंगल बन जाएगा। कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा ये? 105 डिग्री का। और ये रे कौन सी है आपकी? y। कौन सी है? y। और ये एंगल कितने का बना दिया आपने? 105 डिग्री का। ठीक है, पहले आपने OM लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, O पे आपने रे बनाई 60 डिग्री वाली। ठीक है, तो 60 डिग्री, ये तो रफ स्केच है बेटा, तो इसलिए ऐसे बन गया। आपका जो है 60 डिग्री उधर बनेगा और फिर आपने 105 का उस साइड को बना देना है। अब आप क्या करोगे? OR इज गिवन 4.5 सेंटीमीटर। अब आप O taking O as a center and रेडियस कितना है आपका ये? 4.5 सेंटीमीटर। कट ऑफ एन आर्क टू इंटरसेक्ट किसको? OY एट पॉइंट, किस पॉइंट पे करेगा ये? इसका तीसरा पॉइंट क्या है? एट पॉइंट R। क्या करोगे आप? पॉइंट R। अब आपने क्या किया कि आपने O को सेंटर लिया और 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ कर दिया ऐसे करके। तो इसको किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ये? किस पॉइंट पे? R पे। किस पॉइंट पे? R पे। ठीक है, और उसके बाद फिर R पे क्या है? 105 डिग्री का एंगल बनाओगे। फिर अगेन ड्रॉ रे RZ। ठीक है, रे का सिंबल है RZ, सच दैट एंगल ये जो है आपका यहाँ से R पे YRZ, एंगल YRZ शुड बी हाउ मच? 105 डिग्री। 105 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे? जैसे मैंने यहाँ पे 105 डिग्री का एंगल बनाया है, वैसे आप क्या करोगे? यहाँ पे एक ये एंगल बना दोगे। कितने का? 105 का। 105 का। और ये कौन सी रे है? ये मैंने लिखा है अगेन ड्रॉ रे RZ। कौन सी रे है ये? RZ। ठीक है, सच दैट एंगल YRZ इज इक्वल टू 105 डिग्री। रे RZ, रे RZ intersects which one? This ray MX at point where? Which point was there? E। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? E पे। एट पॉइंट E। तो क्या हो गया आपका जो है क्वाड्रिलेटरल MORE रेडी है। नाउ MORE is the required quadrilateral। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। आपको क्वाड्रिलेटरल PLAN ड्रॉ करना है।
जिसमें आपको PL दे दिया 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और LA दे दिया 6.5 सेंटीमीटर, एंगल P दे दिया 90, एंगल N दे दिया 85 और एंगल A दे दिया 110। बिल्कुल देखिए रफ स्केच दोनों का एक जैसा है, लेकिन एक कमी है कि इसमें देखो ये वाली साइड गिवन है, इसमें भी ओके है, ठीक है, इसमें ये वाला एंगल गिवन है, ये भी इक्वल है, मतलब ओके है। इसमें ये वाला एंगल गिवन है और इसमें ये भी ओके है। अब मेरे पास जो है यहाँ ये एंगल गिवन है लेकिन यहाँ ये एंगल नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल L को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इसका जो है हल्का सा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये पार्ट बी के लिए देखिए, ये आपने क्वेश्चन से पहले लिखना है, इन क्वाड्रिलेटरल विच वन, PLAN, देखिए आप यहाँ पे ये एंगल कितना है, 90 प्लस 85, 90 प्लस 85 प्लस 110 डिग्री प्लस एंगल L, इन सब का सम कितना होगा, 360 डिग्री। यहाँ से जो है आप एंगल L निकाल लोगे तो एंगल L देखिए 190 कितना हो गया, 285। तो दिस इज एंगल L इज हाउ मच, 75। तो कितना, ये एंगल L कितना आ गया मेरा, हाउ मच इट इज, 75। कितना आ गया, 75, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें ये भी है और ये भी है। अब आप बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह इसको करते जाओगे और इसको जो है, इसको आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है 85 डिग्री वाली, ठीक है। बिल्कुल इसमें M पे एंगल गिवन है, O पे एंगल गिवन है, बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे गिवन है, राइट कॉर्नर पे गिवन है, ये साइड गिवन है, इसकी ये साइड गिवन है, इसकी 4.5 गिवन है, इसकी ये वाली 6.5 गिवन है, ये एंगल 105 है और ये एंगल 110 है। तो इसको आप बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसका C पार्ट, आपने जो है पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। क्या करना है आपने, पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। तो C पार्ट पे देख लीजिए, देखिए ये है, ये आपको पैरेललोग्राम गिवन है, ये इसका रफ स्केच मैंने ड्रॉ कर दिया है। इसमें AE दे रखा है आपको कितना, 6 सेंटीमीटर, EH दे रखा है 5 सेंटीमीटर। और बिल्कुल मैंने कहा था इसी पैटर्न पे बेस्ड हैं सारे क्वेश्चन, लेकिन उनमें क्या था, देखिए ये दोनों बेस एंगल्स गिवन थे और दोनों ये साइड एडिशनल साइड गिवन थी। यहाँ पे देखिए एंगल R 85 है, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि देखिए एंगल R विल बी इक्वल टू एंगल E इन पैरेललोग्राम HEAR। क्या हो जाएगा बेटा, एंगल E जो है, एंगल E विल बी इक्वल टू एंगल R, और कितना दे रखा है आपको, 85 डिग्री। कितना दे रखा है आपको, 85 डिग्री। और एक चीज़ हमें पता है कि सीन्स adjacent angles of parallelogram are supplement। तो सप्लीमेंट्री होते हैं बेटा। तो एंगल ये जो है आपका 85 और A का सम कितना हो जाएगा, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल R देयर सम विल बी हाउ मच, 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस R कितना गिवन है आपको, 85 इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। यहाँ से A निकल जाएगा,
मैं देखिए एंगल ए और प्लस 85 का सम कितना हो गया 180 डिग्री, क्योंकि ये कैसे हैं आपके सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो ए इज हाउ मच 95, ए आपका 95 आ गया और एंगल आर कितना आ गया आपका 85। तो जस्ट लुक हियर, अब ये कितना आ गया, इसको मैं जो है डिफरेंट कलर की चौक से लिख लेता हूँ। हाउ मच एंगल दिस वन 95 और ये 85। अब आप देखिए क्या ये चीज़ यहाँ पे 60 डिग्री है, ये वाला पोर्शन ओके है। यहाँ पे देखिए 105 है, ये वाला एंगल भी गिवन है, ठीक है। और आप देखिए ये वाली साइड गिवन है 6, ये वाला पोर्शन भी ओके है। ये वाला आपका 4.5 है, ये वाली साइड भी ओके है। अब यहाँ पे एंगल आर, ये वाला एंगल गिवन है, यहाँ पे ये वाला एंगल नहीं गिवन है। तो आप एक चीज़ और देखिए, एंगल एच विल बी इक्वल टू एंगल ए एंड एंगल एच विल बी इक्वल टू एंगल ए। हाउ मच 95। क्यों? बिकॉज अपोजिट angles of parallelograms are equal। तो इसका मतलब ये भी एंगल कितना हो गया आपका 95। ये एंगल कितना हो गया, एंगल एच आपका 95, एंगल एच कितना हो गया आपका 95। अब देखिए अब ये भी बन गया, ठीक है। अब आप इसको जो है छोड़ सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, और जैसा ये वाला क्वेश्चन किया है वैसे ही आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं पार्ट डी की तरफ। देखिए क्या दे रखा आपको इसमें, ये इस तरीके से दे रखा है, ये वाला दे रखा है और ये साइड दे रखी है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन ओके है, ये वाला पोर्शन ओके है, ये साइड ओके है, ये साइड ओके है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इन रेक्टेंगल, क्या होता है रेक्टेंगल में, जो हमारे पास ये है ओ के ए वाई, इस रेक्टेंगल में आपको गिवन है क्या क्या ओके, ठीक है। ओके आपको दे दिया 7 सेंटीमीटर और आपको दूसरा दे दिया के ए हाउ मच इट इज, दैट इज 5 सेंटीमीटर। और बिल्कुल मैं जो है इसी पैटर्न पे इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यही एक्सरसाइज है जिसमें आपको 2 adjacent sides and 3 angles are given। अब आज में देखिए सीन्स each angle of a rectangle is 90 डिग्री। इसका मतलब क्या क्या हो गया बेटा, यहाँ से एंगल O इज इक्वल टू एंगल K इज इक्वल टू एंगल ए, दैट विल बी 90। ये सारे एंगल क्या हो गया आपके, ये वाला भी कितना हो गया 90 और ये वाला भी कितना हो गया 90 और ये वाला भी कितना हो गया 90। तो देखिए क्या इसकी तरह नहीं है, इसके लेफ्ट कॉर्नर का एंगल पता है आपको, ये वाला कॉर्नर ओके है, राइट कॉर्नर का ओके है, ठीक है। ये साइड पता है आपको, ये ओके है, ये राइट हैंड साइड वाली साइड पता है, ये ओके है, और ये वाला आपको एंगल पता है और ये वाला एंगल भी ओके है। तो इस तरीके से आप जो है इन सब का जो कंस्ट्रक्शन है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए पार्ट की तरह कर लोगे, ठीक है। यू कैन डू इट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।